तो कुछ दिनों पहले मेरी एक दोस्त ने बहुत ही अच्छी खबर दी हमारे ग्रुप को कि वो प्रेग्नेंट है। अच्छी खबर इसलिए भी थी क्योंकि उसको हमेशा से बेबी चाहिए था एंड फाइनली शी वाज गोइंग टू हैव वन। हम सब बहुत एक्साइटेड थे, सबने कंग्रेचुलेशंस बोला और बच्चे की अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र की कामना करी। काफी हैप्पी माहौल हो गया था। उसी बीच मेरी दोस्त ने एक अनाउंसमेंट किया जिससे हम सबके होश उड़ गए। हुआ कुछ ऐसा कि उसकी सासू माँ की किसी दूर रिश्तेदार ने बोला कि बबली सुन, बबली वही जो मेरी दोस्त है, कहती है कि बेटा शुरू से आखिरी तक नारियल पानी जरूर पीना, यानी हर दिन नारियल पानी पीना, क्योंकि इससे बच्चा गोरा निकलता है। अब हम सब एकदम शांत हो गए। ये बात सुन के हमें एक साथ ढेर सारे झटके लगे। पहला ये कि 2026 में भी हम रंग को लेके इतना ऑब्सेस्ड हैं। दूसरा ये कि ये मिथ्स और झूठी बातें आखिर फैला कौन रहा है। और तीसरा कि क्या आप भी बिना सच्चाई जाने ये सब बातें मान क्यों रहे हैं। पूछने पर मेरी दोस्त ने बताया कि मानती तो वो भी नहीं है ये सब बातें, लेकिन बड़े बुजुर्ग जब कुछ कहते हैं तो उसे मान लेना चाहिए और ये सही भी रहता है, जो मुझे फेयर पॉइंट लगा, लेकिन एक हद तक। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट ने मुझे क्यूरियस बना दिया और मैंने सोचा कि मैं भी तो देखूं कि साइंस क्या कहता है इस बारे में। क्या सच में नारियल पानी पीने से या संतरा या सौंफ खाने से बच्चे का रंग गोरा निकलता है, या फिर बैगन की सब्जी या काले रंग का फ्रूट खाने से, जैसे कि जामुन या आलू बुखारा खाने से बच्चे का रंग काला हो जाता है। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अजीब लगती है, लेकिन सच बताऊं तो आज भी लोगों के अंदर कलर को लेके थोड़ा सा फेवरेटिज्म है। बच्चा गोरा है या काला, इस पे आज भी लोगों की सबसे पहले नजर जाती है और लोग एड़ी से लेके चोटी तक का दम लगा देते हैं कि कैसे उनका बच्चा गोरा निकले, फेयर कॉम्प्लेक्शन हो बच्चे का, ना कि दबा हुआ या काला। तो आज के स्पेशल एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में नारियल पानी पीने से बच्चे का रंग गोरा या जामुन खाने से बच्चे का रंग काला होता है। क्या कनेक्शन है बेबी का माँ की डाइट से, ये बात आई कहाँ से और किसने इस अफवाह को उड़ाया और कैसे लोगों ने इसे उड़ते रहने दिया, ये सब हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो अगर आप भी एक्सपेक्ट कर रही हैं या आपने भी कभी भी अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर लोगों से सरकाज़म सुना है या बुली हुए हो, तो आज का वीडियो आपके लिए भी है। सबसे पहले समझते हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई तो ये है कि दादी नानी की एडवाइस और लोगों की बातों से लेकर सोशल मीडिया तक ये गलत एडवाइस सर्कुलेट करती है, लेकिन मेडिकल रिसर्च और साइंटिस्ट की माने तो ये रंग की बात पूरी तरीके से गलत है और मिथ है। बच्चे का रंग कॉम्प्लेक्शन उसके जीन्स या जेनेटिक्स से तय होता है, ना कि माँ की डाइट से। तो हाँ, ये दावा एकदम से गलत है, ये एक मिथ है और आपके सामने कभी भी कोई कॉन्वर्सेशन उठाए तो आप तुरंत ऐसी सलाह देने से या लेने से मना कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ रिसर्च ये जरूर कहती है कि अगर माँ एक अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट और प्रोटीन कंज्यूम करती है तो इससे बच्चे के चेहरे की बनावट पे इसका फर्क देखने को मिलता है। एक स्टडी जो नेचर कम्युनिकेशंस में पब्लिश हुई बताती है कि mTOR सिग्नलिंग पाथवे, जो बॉडी का एक इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम है, एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में फेस यानी चेहरे के स्ट्रक्चर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पाथवे स्पेशली प्रोटीन और अमीनो एसिड के लेवल पे डिपेंड करता है, मतलब अगर बॉडी को इनफ प्रोटीन मिलता है तो ये सिस्टम बेटर काम करता है। स्टडी में ये भी देखा गया माइस और ह्यूमंस दोनों में कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर माँ का प्रोटीन इंटेक अच्छा हो तो बेबी के फेस का डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा और बेहतर तरीके से होता है। इससे फेशियल डिफेक्ट्स या एबनॉर्मलिटीज के चांसेस कम हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझें तो प्रेगनेंसी में बैलेंस्ड और प्रोटीन रिच डाइट लेना बेबी के फेशियल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका रंग से कोई लेना देना नहीं है, वो पेरेंट्स के जेनेटिक्स पे ही डिपेंड करता है। एक और जरूरी बात जो स्टडीज बताती है कि बच्चों के बालों पे भी मॉम की डाइट का असर पड़ता है। एक स्टडी ने क्लेम किया कि माइस यानी चूहे पर किए गए रिसर्च में देखा गया कि माँ के प्रेगनेंसी के दौरान लिया गया न्यूट्रिशियस डाइट बेबी के बालों पर भी इफेक्ट डालता है। इसमें सिर्फ बालों की ग्रोथ ही नहीं बल्कि उनका कलर यानी रंग भी इंक्लूड होता है। स्टडी के अकॉर्डिंग जो मदर्स प्रेगनेंसी के टाइम पर विटामिन B12, फॉलिक एसिड, कोलिन और B10 सही क्वांटिटी में लेती हैं, उनके बेबीज के बाल ज्यादा डार्क यानी गहरे और शाइनी यानी कि चमकदार हो सकते हैं। यानी कि रिसर्च बताती है कि प्रेगनेंसी में सही न्यूट्रिशन लेना बेबी के हेयर ग्रोथ और कलर पे भी असर डाल सकता है। कलर यानी बालों का कलर, फेस का कलर नहीं। अब समझते हैं कि बच्चे का रंग किस पे डिपेंड करता है।
बच्चे की स्किन कलर की बात करें तो वो मेनली मेलेनिन नाम के पिगमेंट पर डिपेंड करता है, जो मदर और फादर दोनों के जीन से आता है। साइंस की माने तो बेबी का कलर यूजुअली पेरेंट्स के कलर का मिक्स होता है। प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी फूड या ड्रिंक बेबी के जीन्स को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए अब तक ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है जो केसर यानी सैफरॉन या नारियल पानी को बेबी के स्किन कलर से लिंक करे। हाँ, केसर को लेके काफी बेनिफिट जरूर है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो मूड इंप्रूव कर सकती हैं और डाइजेशन बेटर बना सकती हैं। इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट बेबी के ग्रोथ पर हो सकता है, मतलब बेबी हेल्दी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेबी का कलर फेयर हो जाएगा। स्किन कलर हमेशा जेनेटिक फैक्टर ही डिसाइड करता है। हेल्थ लाइन की 2021 की रिपोर्ट ये भी कहती है कि केसर खाने से बेबी का कलर फेयर होने का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। उल्टा अगर केसर ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाए तो बॉडी में हीट बढ़ सकती है और मिसकैरेज का रिस्क भी बढ़ सकता है। इसलिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि केसर सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में लिया जाए, जनरली 2 to 3 स्टैंड्स, वो भी डॉक्टर की एडवाइस के साथ। सिंपल बात यह है कि प्रेगनेंसी में हेल्दी डाइट जरूरी है बेबी के ग्रोथ के लिए, लेकिन उसका स्किन कलर जीन से ही डिसाइड होता है, ना कि किसी फूड से। अब क्योंकि नारियल पानी को इतना हीरो बना ही दिया है, तो समझते हैं कि नारियल पानी क्यों जरूरी होता है। अगर नारियल पानी की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान ये बॉडी को हाइड्रेट रखने और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। वहीं संतरा यानी कि ऑरेंज विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स है जो इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है। एक रिसर्च PMC 2024 में ये भी देखा गया है कि नारियल पानी और संतरा दोनों मॉर्निंग सिकनेस को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका बेबी के स्किन कलर पे कोई असर नहीं पड़ता। कई डॉक्टर्स ने इस बिलीफ को क्लियरली एक मिथ बताया है और अब तक किसी भी साइंटिफिक स्टडी में ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है कि नारियल पानी को फेयर बेबी से जोड़ता हो। सिंपल बात यह है कि नारियल पानी और संतरा प्रेगनेंसी में हेल्दी चॉइसेस हैं, लेकिन बेबी का कलर सिर्फ जीन से डिसाइड होता है, किसी फूड या ड्रिंक से नहीं। तो फिर सवाल आता है कि नारियल पानी, संतरा या केसर दूध क्यों लेना चाहिए? साइंटिस्ट कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान डाइट बेबी के ओवरऑल डेवलपमेंट जैसे वेट, ब्रेन डेवलपमेंट और इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन सी, ई, ओमेगा 3 और फॉलिक एसिड से रिच बैलेंस डाइट जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल और ड्राई फ्रूट्स बेबी की स्किन को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन अपनी हेल्थ और बेबी की ग्रोथ के लिए नारियल पानी, संतरा और केसर दूध जैसी चीजें ले सकती हैं। अब मैं फिर से अपनी बात रिपीट करूंगी कि इसका बेबी का फेयर होने से कोई लेना देना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मिथ्स के चक्कर में आकर महिलाओं को अपनी न्यूट्रिशनल फूड स्किप नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से फायदे की जगह ढेर सारे नुकसान हो सकते हैं। आप ये सब चीजें ले सकती हैं, लेकिन अपनी प्रॉपर बैलेंस डाइट के साथ। और बेस्ट ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अपनी डाइट के लिए डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से पर्सनलाइज्ड एडवाइस जरूर लें। सिंपल शब्दों में समझे तो न्यूट्रिशन बेबी के हेल्थ के लिए जरूरी है, ना कि उसके कलर के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्लियर हुई होगी और जो मिथ्स आपने सुने थे वो काफी हद तक बस्ट भी हुए होंगे। देखिए, मैं जानती हूँ कि आज भी सोसाइटी में कलर और कॉम्प्लेक्शन को लेकर काफी स्टेरियोटाइप्स है। फेयरनेस को ब्यूटी से जोड़ना, शादी के रिश्तों में गोरा रंग को प्रेफरेंस देना या बचपन से ही कंपैरिजंस करना जैसे ये ज्यादा फेयर है या ये थोड़ा सा डार्क है, ये सब चीजें हम इतनी कैजुअली बोल देते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ सकता या इसका असर इतना डीप नहीं हो सकता है। लेकिन सच ये है कि आज के टाइम में ये सोच बिल्कुल आउटडेटेड और बेसलेस है। साइंस क्लियर कह चुकी है कि स्किन कलर सिर्फ जेनेटिक्स का रिजल्ट है। इसका ना इंटेलिजेंस से कोई लेना देना है, ना पर्सनालिटी से और ना ही सक्सेस से। रियल वर्ल्ड में आपकी पहचान आपके स्किल्स, कॉन्फिडेंस, बिहेवियर और वैल्यूज से बनती है, ना कि आपके कॉम्प्लेक्शन से। इसलिए एक बार खुद से जरूर पूछिए, क्या हम अपने बच्चों को ऐसी सोच के साथ बड़ा करना चाहते हैं जो उनका कॉन्फिडेंस कम करे, या फिर उन्हें इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी पर प्राउड फील करे, चाहे उनका कलर कुछ भी हो। बच्चों को बचपन से ये सिखाना बहुत जरूरी है कि वो कैसे एक एम्पैथेटिक, कॉन्फिडेंट और बेटर इंसान बन सकते हैं। उनकी डाइट का ध्यान रखिए, उन्हें हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना दीजिए, उनकी मेंटल और इमोशनल ग्रोथ पर फोकस करिए, ना कि उन्हें कलर और कॉम्प्लेक्शन जैसी अननेसेसरी स्टैंडर्ड्स में बांधिए। मैं हूं अंशिका, मिलती हूं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए फिट तक। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक YouTube।